हाय साथियों, मैं मंगला प्रसाद निषाद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, हम इस बार जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है सीट मेटल वर्क एवं रिवेटिंग जॉइंट। जी हाँ, सीट मेटल वर्क एंड रिवेटिंग जॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर बार लगभग आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप ITI की तैयारी कर रहे हैं किसी भी ट्रेड से, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो लगभग साथियों, ITI के थ्योरी की लगभग जितने भी क्लासेस थी, ITI फिटर के और इलेक्ट्रीशियन की लगभग सारी थ्योरी की क्लासेस जो लगभग 90% जो है पूरा हो चुकी है। 2-4 टॉपिक और बचे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास जो है चलाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं देरी न करते हुए सीट मेटल वर्क के बारे में। तो यह जो साथियों आपका यह जो सिलेबस है वह फिटर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वालों का, प्लम्बर, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में और इनका जो है सिलेबस है। तो चलिए लेट ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे या इंटरव्यू की, तो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सीट मेटल कार्य में हैंड ग्रूवर को प्रयोग में लाने का जो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है। जी हाँ, सीट मेटल कार्य में हैंड ग्रूवर का प्रयोग जो है कौन से उद्देश्य के लिए करते हैं। ऑप्शन ए है ग्रुप्ड सिम को लॉक करने के लिए, ऑप्शन बी है ग्रुप्ड सिम को अनलॉक करने के लिए, ऑप्शन सी है सीट पर चोट मारने के लिए, ऑप्शन डी है सीट को पोजीशन में पकड़ने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह ए है, ग्रुप्ड सिम को लॉक करने के लिए हम हैंड ग्रूवर का जो है प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग पंच किए गए सुराख के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, उस टूल का क्या नाम है जिसका प्रयोग हम पंच किए गए सुराख के चारों ओर धातु को फ्लैट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए है आपका बॉल पिन हैमर, ऑप्शन बी है आपका रिवेटिंग हैमर, ऑप्शन सी है आपका सेटिंग हैमर और ऑप्शन डी है आपका स्लेज हैमर। तो साथियों राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन ए। जी हाँ, बॉल पिन हैमर। जी हाँ, बॉल पिन हैमर का जो प्रयोग हम करते हैं वह रिवेटिंग की गई सुराख के चारों ओर धातु को फ्लैट करने के लिए भी करते हैं। और बॉल पिन हैमर जो है साथियों हैंड हैमर के अंतर्गत आता है। इसका वजन जो होता है 0.1 kg से लेके 0.2 kg तक होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉब को जब 90 अंश के बैंड के साथ बनाना होता है तो निम्नलिखित में से किस नॉच का जो है हम प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जब हम जॉब को जो है 90 अंश के बैंड के साथ बनाते हैं तो किस नाच का जो है हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका ए है स्क्वायर नाच, ऑप्शन बी है आपका वी नाच, ऑप्शन सी है नायल्ड नाच और ऑप्शन डी है स्लॉट नाच। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह होगा बी, वी नाच। जी हाँ, वी नाच का जो है हम प्रयोग करते हैं जब हमें 90 अंश के बैंड पर बनाना होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन के जो है आंसर पता थे। अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल की थिकनेस नंबरों की एक सीरीज द्वारा प्रकट की जाती है, इसे कहते हैं। जी हाँ, जो सीट मेटल की थिकनेस होती है नंबरों की एक सीरीज द्वारा जो प्रकट की जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है नंबर साइज, ऑप्शन बी है गेज, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड साइज और ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वह होगा गेज। जी हाँ, गेज जो है नंबरों की एक सीरीज के द्वारा जो है प्रकट किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों, जो कि 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बेंट स्निप का जो है प्रयोग हम किस लिए करते हैं। ऑप्शन ए है बर्र को दूर करने के लिए, ऑप्शन बी है सीट पर सुराख बनाने के लिए, ऑप्शन सी है सीट को मोड़ने के लिए और ऑप्शन डी है कर्व्ड लाइनों के साथ साथ सीट को काटने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह होगा
आपका डी राइट आंसर है। कर्व्ड लाइनों के साथ साथ सीट को काटने के लिए हम बेंट स्निप का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल कार्य केवल धातु की सीटों पर किया जाता है, जो कि है। ऑप्शन है आपका ए फोर्ज करके, ऑप्शन बी है आपका कास्ट करके, ऑप्शन सी है रोल करके, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह सी होगा, रोल करके। जी हाँ, सीट मेटल के कार्य जो है केवल धातुओं को सीट पर किया जाता है, वह है रोल करके। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। महत्वपूर्ण जो है साथियों 16 क्वेश्चन है। अगर आप 16 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको सीट्स के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं पता होगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेक डबल एंडेड आश्रय प्रदान करती है। जी हाँ, कौन सा स्टेक है जो डबल एंडेड का आश्रय जो है हमें प्रदान करती है। ऑप्शन ए है हैचेट स्टेक, ऑप्शन बी है हाफ मून स्टेक, ऑप्शन सी है क्रीजिंग स्टेक, और ऑप्शन डी है हॉर्स स्टेक। तो राइट आंसर जो है आपका साथियों वह है डी हॉर्स स्टेक। जी हाँ साथियों, जो हॉर्स स्टेक है वो डबल एंडेड आश्रय का जो है हमें प्रदान करती है। आगे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। लीस्ट बैंड रेडियस निर्भर करता है। जी हाँ, जो लीस्ट बैंड रेडियस होता है वह किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है प्लेट के मटेरियल और थिकनेस पर, ऑप्शन बी है प्लेट की दिशा पर, ऑप्शन सी है कार्यकारी तापमान पर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो है साथियों वह होगा आपका डी उपरोक्त सभी। जी हाँ, जितने भी ऑप्शन है वह सभी जो हैं लिस्ट बैंड के रेडियस पर निर्भर करते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं साथियों, 9वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, छत निर्माण के कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाइंट उपयुक्त होता है। जी हाँ, जब हम छत का निर्माण करते हैं तो उस समय जो है कौन सा ज्वाइंट जो है सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। ऑप्शन ए है आपका लैप ज्वाइंट, ऑप्शन बी है आपका बट ज्वाइंट, सी है आपका हिंज ज्वाइंट, और डी है आपका डबल ग्रूव्ड सीम ज्वाइंट। तो छत के बनाने के लिए साथियों हम जो जोड़ का प्रयोग करते हैं वह होता है डबल ग्रूव्ड सीम ज्वाइंट। तो आपका डी जो है वह राइट आंसर है। तो 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है साथियों, सीट मेटल का वह गुण जिससे सीट जो है एक ही दिशा में रोल की जा सकती है। जी हाँ, वह कौन सा गुण है जिसके कारण सीट जो है एक ही दिशा में रोल की जा सकती है। ऑप्शन ए है आपका फोल्डिंग, ऑप्शन बी है आपका बेंडिंग, ऑप्शन सी है कलिंग, और ऑप्शन डी है आपका डायरेक्शनलिटी। तो आपका जो है राइट आंसर है डी डायरेक्शनलिटी के द्वारा जो है हम किसी सीट को जो है एक ही दिशा में रोल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर निम्नलिखित में से क्या जांचने के लिए प्रयोग होता है। तो साथियों जो ट्राई स्क्वायर होता है, तो ट्राई स्क्वायर का जो प्रयोग हम करते हैं वह किसके जांच के लिए करते हैं। ऑप्शन है गोल सतह की जांच के लिए, ऑप्शन बी है आपका गर्त सतह जांचने के लिए, ऑप्शन सी है चपटी सतह को जांचने के लिए, और ऑप्शन डी है असमान सतह को जांचने के लिए। तो ट्राई स्क्वायर जो है क्या जांचने के लिए प्रयोग करते हैं साथियों, चपटी सतह को जांचने के लिए। जी हाँ, ट्राई स्क्वायर को हम गुनिया के भी नाम से जानते हैं। जी हाँ, ट्राई स्क्वायर जो है इसे हम इंग्लिश के नाम से जानते हैं, और गुनिया जो है ट्राई स्क्वायर का हिंदी नाम है। तो सी जो है साथियों राइट आंसर है। ट्राई स्क्वायर के प्रयोग से हम चपटी सतह को जांचने के लिए प्रयोग में लाते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंटिंग के पूर्व चादरों से रुक्ष जंग को अलग करने के लिए प्रयुक्त ब्रश है। जी हाँ, आपको बताना है कि पेंटिंग के पूर्व जो चादरों के हम चारों ओर रुक्ष जंग की सतह को अलग करने के लिए ब्रश का प्रयोग करते हैं वह कौन सा होता है। ऑप्शन है आपका काठ ब्रश, ऑप्शन बी है नायलॉन ब्रश, ऑप्शन सी है तार ब्रश, और ऑप्शन डी है पेंटिंग ब्रश। तो आपको बताना है राइट आंसर। तो राइट आंसर जो है साथियों वह होता है तार ब्रश। जी हाँ, सी जो है आपका राइट आंसर है। तो आगे चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल कार्य में
उपयोग होने वाले निम्न नाच को पहचानिए। जी हाँ, सीट मेटल कार्य में जो है कौन सा नाच प्रयोग होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्लॉट नाच, ऑप्शन बी है भी नाच, ऑप्शन सी है स्क्वायर नाच और ऑप्शन डी है स्लिट नाच। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। स्लिट नाच का जो है प्रयोग करते हैं सीट मेटल कार्य के लिए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन है। सीट मेटल कार्य में किस हथौड़े का जो है प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, सीट मेटल के कार्यों में किस प्रकार के हथौड़े का जो है हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है बालपिन हथौड़े का, ऑप्शन बी है स्लेज हथौड़े का, ऑप्शन सी है क्रॉसपिन हथौड़े का और ऑप्शन डी है मृदु हथौड़े का। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा, मृदु हथौड़ा। जी हाँ, जैसे नायलॉन का हो गया, ऊट का हो गया, लकड़ी का हो गया, शीशम का हो गया और रबड़ का हो गया, इनका प्रयोग जो है हम सीट मेटल कार्यों में करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, जीआई सीट पर निम्न की कोट चढ़ी हुई होती है। जी हाँ, जो जीआई सीट होती है उस पर किस प्रकार की कोटिंग चढ़ी हुई होती है। ऑप्शन ए है तांबे का, ऑप्शन बी है जिंक का, ऑप्शन सी है टिन का और ऑप्शन डी है शीशे का। तो जो जीआई सीट होता है साथियों उस पर आपका राइट आंसर बी है, जिंक की जो है कोटिंग चढ़ी हुई होती है। आगे चलते हैं, अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन है साथियों। रिवेटेड जोड़ के सतह पर ऊंचाई को समाप्त करने के लिए रिवेट का नाम बताइए। जी हाँ, आपको जोड़ की सतह को समाप्त करने के लिए किस रिवेट का प्रयोग करते हैं, आप उसका नाम बताइए। ऑप्शन ए है आपका पेन हेड रिवेट, ऑप्शन बी है आपका समतल सिर रिवेट और ऑप्शन सी है स्नैप हेड रिवेट और ऑप्शन डी है काउंटर संक रिवेट। तो आपको राइट आंसर बताना है कि रिवेटेड जोड़ के लिए जो है सतह के ऊंचाई को समाप्त करने के लिए किस प्रकार के जो है हम रिवेट का प्रयोग करते हैं। तो आपका जो इसमें से राइट आंसर होगा वह होगा साथ काउंटर संक हेड रिवेट। जी हाँ, आपका राइट आंसर जो है वह डी है, काउंटर संक हेड रिवेट। जी हाँ, रिवेट के जोड़ के सतह को हम ऊंचाई को समाप्त करने के लिए काउंटर संक हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप ITI की तैयारी करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं साथियों हम अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।